पुर्तगाल के अंदर में कंट्री आउट के बाद में डिपोर्टेशन का प्रोसेस क्या होता है, या किन लोगों को पुर्तगाल से डिपोर्ट किया जा सकता है, या उसका प्रोसेस क्या होता है। क्या डिपोर्टेशंस करने के वक्त आपको डायरेक्टली पुर्तगाल की जो पुलिस है, बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी यूसीएफ जो है, पकड़ने के बाद डायरेक्ट डिपोर्ट कर सकती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जब आपको कंट्री आउट मिल जाता है, सबसे पहले बिगिनिंग होती है जब आपको फर्स्ट कंट्री आउट मिला, यानी कि अथॉरिटीज़ की ओर से आपकी एप्लीकेशंस को, रेजिडेंसी की या रेगुलाइजेशंस प्रोसेस की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपको 20 और 30 डेज़ का नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके अंदर अंदर आपको या तो कोर्ट के अंदर में कंटेस्ट करना है या फिर आपको आइमा के साथ कंटेस्ट करना है, और अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करनी है कि आपका जो टाइम एक्सटेंशन आपको टाइम की दी जाए। ये वन ऑफ द प्रोसीजर है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करे या आपको रिप्लाई करे। अगर आप उनका आपको विदिन 20 डेज़ रिप्लाई नहीं आता तो उसको आप नील एंड वाइट समझे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। कंट्री और रिमेन से वो है आपके पास में, तो उसके आफ्टर 20 डेज़ जो आइमा है, पुर्तगाल की अथॉरिटी है, वो आपका जो कार्ड, जो लिस्ट है आपकी, वो देती है पुलिस को, जिसको यूसीएफए पुलिस भी बोलते हैं या पीएसपी पुलिस भी बोलते हैं, जो कि आपको डिटेन करती है, यानी कि आपको चेक करती है आपके काम के ऊपर, आपके घर पे आपको मेल करके, आपको फ़ोन करके बुलाती है और आपको डिटेन करती है, यानी कि आपको पकड़ लेती है। और उसके बाद पकड़ने के बाद आपको वो विदिन 24 आवर्स कोर्ट के अंदर में उनको पेश करना होता है आपके डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी करवाने के लिए। जब आपको वो कोर्ट में पेश करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको आपके लिए एक लॉयर अरेंज करना होता है और एक ट्रांसलेटर अरेंज करना होता है जज के सामने जाने के वक्त तक। जब तक उन्होंने जज के पास जाना है तो उससे पहले उनको ट्रांसलेटर और लॉयर आपके लिए एक अरेंज करना होगा। और उसके बाद में जब आप जज के पास जाते हो तो जज एक साइड पुलिस की सुनता है जिसने आपको डिटेन किया, पकड़ा है, अनदर हैंड वो आपकी सुनता है कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी सिचुएशंस क्या, आपकी सिचुएशंस को भी एनालाइज करता है। दोनों सिचुएशंस में अगर वो पॉजिटिव होता है, आपकी फेवर में जाता है केस, उस समय ऑन द स्पॉट इंस्टेंट रिलीफ उसको बोलते हैं। इंस्टेंट अगर आपको रिलीफ देनी होती है तो आपकी फेवर में केस जाता है। उस केस में जज जो है ये डिसीजन देता है कि जो अगर आपकी लॉन्ग इंटीग्रेशंस है, आपने पुर्तगाल के अंदर में रेजिडेंसी कार्ड का या वीज़ा एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट दी थी और आपकी सिचुएशंस को वो डीप एनालाइज करता है, वर्क, फैमिली, बिजनेस या फिर मेडिकल रीज़न या स्पोर्ट्स रीज़न, कोई भी लीगल रीज़न है पुर्तगाल में रहने का, उस केस में जो जज है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इंस्टेंट जो है रिलीफ देगा, पुलिस कस्टडी से रिलीज़ करने के ऑर्डर दे देगा। अनदर हैंड जो पुलिस है वो ये क्लेम करती है कि आप यहाँ इन रेगुलर सिचुएशन में रह रहे हो, लेकिन वो ये नहीं एक्सप्लेन करते कि आपने पिछले लंबे समय से अपना रेजिडेंसी कार्ड एक्सटेंशन के लिए डाला था या आपने मेल भी आइमा डाली है। ये तमाम चीज़ें वो नहीं बताएंगे जज को, लेकिन आपने अपनी सिचुएशन